कि संविधान को लेकर के लंबे समय से आखिर बखेड़ा क्यों है और इस बखेड़े की जद में है क्या। क्यों संविधान को लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्यों विपक्ष के लोग कहा करते हैं कि सरकार संविधान बदलना चाहती है और सरकार के लोग कहते हैं कि विपक्ष को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 24 में बैसाखियों की सरकार बन गई और एक बड़ा कारण था संविधान को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया था विपक्ष के नेताओं ने। जब भी कभी बात चलती है संविधान की तो आमना सामना तो किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। इसके साथ ही आपसे हमने पहले भी कई बार एक रिक्वेस्ट की है जिस पर आपका हमें साथ भी मिलता है। साइड में दिए हुए QR कोड को आप स्कैन करके हमें आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी है और ये हमें आप लगातार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसके साथ ही जो साथी हमें 4 अंकों में सहयोग करते हैं हम उनके नाम अपने स्क्रीन पर भी प्रकाशित किया करेंगे। ये कुछ वो नाम हैं जिन्होंने पिछले दिनों में हमें आर्थिक सहयोग भेजा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज संविधान दिवस है और मान ले तो हम संविधान दिवस का भी अमृत वर्ष में चल रहे हैं। अमृत महोत्सव संविधान दिवस का भी चल रहा है आजकल। संविधान दिवस को लेकर के आज तमाम आयोजन हुए पूरे देश भर के अंदर। संसद में दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी हुआ जिसको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संबोधित किया। राष्ट्रपति के एक बगल बैठे हुए थे देश के उप राष्ट्रपति, उनके साथ में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के अंदर सदन के नेता जो हैं, और उनके साथ बैठे हुए थे किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री। और राष्ट्रपति जी के दूसरी तरफ जो बैठे हुए थे वो लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला जी। उनके साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे। राहुल गांधी भी बैठे हुए थे जो संसद के अंदर विपक्ष के नेता हैं, और इनके साथ में बैठे हुए थे राज्यसभा के उपसभापति भी। सामने तमाम सभी सांसद थे। इसके साथ साथ ये तो मुख्य कार्यक्रम था देश का। इसके साथ साथ तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई गई। तमाम राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने, लोगों ने आज संविधान दिवस को मनाया और याद किया उस संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और सभी लोगों को भी। संविधान दिवस को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट भी आया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। और इसके साथ ही वो चर्चा शुरू हो गई एक बार फिर से संविधान को लेकर के कि संविधान को लेकर के लंबे समय से आखिर बखेड़ा क्यों है और इस बखेड़े की जद में है क्या। क्यों संविधान को लेकर के राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्यों विपक्ष के लोग कहा करते हैं कि सरकार संविधान बदलना चाहती है और सरकार के लोग कहते हैं कि विपक्ष को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले काफी समय से आप देखें तो सोशल मीडिया पर एक निरर्थक बहस चल रही है। निरर्थक बहस इसे कह सकते हैं। और सोशल मीडिया पर एक और बहस है। वो बहस ये है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और या फिर BN राव। एक पक्ष ऐसा है जो संविधान निर्माता नहीं मानता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पहले तो सब कुछ ही छुपे रुस्तम होता था और अब इस सामने भी आना शुरू हुआ। और एक पक्ष वो है जिसको दिखता है कि बाबा साहब के संविधान की ताकत है जो भारत में लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपको बताता चलूं कि संविधान को लेकर जो बड़ी बहस शुरू हुई, हालांकि बहस चलती रही है हमेशा चलती रही है, लेकिन संविधान को लेकर के जो बड़ी बहस शुरू हुई वो लोकसभा चुनाव से पहले, जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उससे ठीक पहले शुरू हो गई थी। संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता चुनाव प्रचार किया करते थे। कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार की जो बात कर रही है उसके पीछे एक बड़ी सोच है कि अगर भाजपा
400 पार के साथ सत्ता में आ जाएगी तो फिर संविधान को बदल देगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने, अगर मैं कह दूं कि संविधान को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया और वो नैरेटिव काफ़ी हद तक जनता के गले उतरा और परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 303 सांसद थे 2019 में, 63 सांसद कम हो गए, 240 पर रह गई। अपने बूते जो बहुमत में थी, स्पष्ट बहुमत में 2014 और 19 में, लेकिन 24 में बैसाखियों की सरकार बन गई। और एक बड़ा कारण था संविधान को लेकर के जो नैरेटिव सेट किया था विपक्ष के नेताओं ने। एक खास वर्ग तक वो बात पहुंच गई थी कि क्या वाकई सरकार संविधान चेंज कर देगी। हालांकि इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो 2024 में संयुक्त जो सत्र था, बैठक थी एनडीए के सांसदों की, और जिसमें उनको नेता चुना गया, तो फिर वहाँ बड़ी सी पुस्तक संविधान की रखी गई थी, जिसको माथे से लगा करके प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत देने की बात की कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम कंट्रोवर्सीज रही। आप देखें तो पिछले लगभग 4-5 महीने पहले एक बड़े विवाद शुरू हुए। बिहार चुनाव से पहले की बात ही कह सकते हैं उसको आप, तभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था, उससे पहले एक विवाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर तो आप लगातार पढ़ते रहे होंगे कि संविधान को लेकर के आमने सामने हैं एक वो पक्ष जो मानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है, और दूसरा वो पक्ष है जो कहता है नहीं, बीएन राव है संविधान निर्माता। और एक मजबूत जो आधार इसको मिला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, फरीदाबाद में थे, और फरीदाबाद में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अकेले किसी ने नहीं लिखा। उनका जो तर्क था वो यही था, लेकिन उसको तमाम तरीके से पेश किया। हमने भी आपके साथ वीडियो शेयर किए थे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि लड़े फौज नाम सरदार का, मुखिया का नाम होता है, सेना लड़ती है सारी। एक बार सुनिए मनोहर लाल जी के इस बयान को। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया, और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए। दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100, हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ, कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ज़रूर है, और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको देश को समर्पित किया। तो मनोहर लाल ने ये बयान दिया, और उसके बाद में विपक्ष के नेताओं ने इसको हाथों हाथ ले लिया। कह दिया कि हम तो पहले कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, ये संविधान निर्माता नहीं मानती, और मनोहर लाल जी ने ये कह दिया है। बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई, बहुत इस पर लेकर के आप कहें तो दूर तक बात पहुंची। विपक्ष के नेताओं ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने जो कहा था, मैंने आपको सुनवाया है अभी, मनोहर लाल ने यह कहा था कि अकेले बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। संविधान निर्मात्री सभा के अंदर 2 अलग अलग सभाएं थी, एक जिसने ड्राफ्ट तैयार किया और दूसरे संविधान निर्मात्री सभा पूरी। 300 से ज़्यादा मेंबरान थे उसके अंदर, और एक जो संविधान ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, उसके अंदर बीएन राव भी थे। मैं आपको बताता चलूं कि एक ड्राफ्ट तैयार बीएन राव ने पहले किया था, ये तथ्य है, ये बिल्कुल तथ्यपरक है कि बीएन राव ने एक संविधान का ड्राफ्ट पहले तैयार किया था, लेकिन माना गया था कि वो कॉपी पेस्ट है। और सियासी जो घटनाओं में रुचि रखते हैं, सियासी घटनाक्रम जो पास से देखते हैं, आप उनसे बात करें तो एक बात जरूर सामने आएगी, और ये आपको तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा कि जब भारत का संविधान बनना था तो अंग्रेजी हुकूमत ने कहा था भारत के हुक्मरानों को कि आपके पास भीमराव अंबेडकर जैसा एक कुशल और जो आप उसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ज्ञानवान ऐसा व्यक्तित्व है,
आप उनको संविधान निर्मात्री सभा के अंदर ड्राफ्ट कमेटी के अंदर उसको शामिल करें, तो चेयरमैन बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन कालांतर में जो सब कुछ चलता रहा, संविधान को लेकर के जो बातें आती रही कि आखिर संविधान निर्माता कौन है, संविधान निर्मात्री सभा का क्या योगदान था, संविधान निर्मात्री सभा ने जो राष्ट्रपति उस समय थे तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जो दिया, क्या वो अक्षरशः लागू हुआ और या उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। संविधान को लेकर के और तमाम चर्चाएं, BN राव और BR अम्बेडकर को लेकर के तो जो दोनों अलग अलग पक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से तमाम भरपूर तथ्य साक्ष्य सब प्रस्तुत किए, बताने की कोशिश आज तक होती है। लेकिन संविधान निर्माता के रूप में जो मान्यता देश के अंदर मिल चुकी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लगता है कि अब उसको बदलना किसी के बस की बात नहीं है। आप कितना ही कह सुन लें, और इसलिए ये मात्र सोशल मीडिया का मैंने इसलिए कहा था कि ये अंतहीन और निरर्थक बहस है। आज जब भी हम भारत के अंदर बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र जिंदा है उस संविधान की बदौलत। जब भी कभी बात चलती है संविधान की तो आमना सामना तो किया जाता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता। तो फिर तो कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता, मैं यहाँ नहीं मानता, मैं वहाँ नहीं मानता, तो उसके मानने से कुछ होता भी नहीं। लेकिन जरूर है कि पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई, और जब इस प्रकार के गॉसिप चर्चाएं होती हैं तो वो कहीं मूल आत्मा को कमज़ोर भी करती हैं। आज जब एक तरफ हम हर बात में कह देंगे कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से देश चलाया जाएगा, संविधान और कानून नियमों के हिसाब से सब कुछ होगा, तो फिर इस कंट्रोवर्सी को आखिर क्यों खड़ा किया जाता है कि संविधान निर्माता कौन और कौन नहीं। जब भी कभी हस्ताक्षर होते हैं, चाहे वो मनोहर लाल जी की भाषा में ही कर लिया जाए कि लड़े फौज नाम तो सरदार का ही होता है, आप उसे भी कह सकते हैं, आप उसी को मान लीजिए भले ही। वैसे आज लगता है कि हमें इस प्रकार की आगे भविष्य में बहस ना हो, इस दिशा में एक सार्थक और ठोस मजबूत कदम उठाने चाहिए। हमारे संविधान पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई इस पर किसी प्रकार के किंतु परंतु ना कर सके। संविधान निर्मात्री सभा के अंदर, चाहे वो ड्राफ्ट कमेटी और चाहे निर्मात्री सभा, उसके अंदर जिनका जितना जितना हिस्सेदारी थी, जितना जितना सबका सहयोग था, उस हिसाब से सभी को मान सम्मान भी मिले, सभी को याद भी किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ उन सभी लोगों को जिन्होंने कि संविधान निर्माण के अंदर अपना समय लगाया, अपनी भूमिका अदा की, अपना जिस भी रूप में किरदार अदा किया, उसको उसी लिहाज से हमेशा जाना माना और पहचाना जाए। ये ज़रूरी है कि आज संविधान दिवस के मौके पर सरकारें जरूर खासकर इस प्रकार के कदम लें। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या संविधान को लेकर के किसी प्रकार की बहस या चर्चा किया जाना कहाँ तक वाजिब है, और इन चर्चाओं का क्या कुछ आधार भी है, और या फिर ये निराधार बातें चलती रहती हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।